हफीज पाशा साहब, जिस तरह अमेरिका टैरिफ आयद कर रहा है, इससे दुनिया की सप्लाई चेन, आप देखें ना, एक मोबाइल है वो एक मुल्क बना रहा है, दूसरे मुल्क में उसकी फ़रोख्त हो रही है, असेंबल हो रहा है किसी मुल्क में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इन हालात में भी टैरिफ के बाद जो सप्लाई चेन है वो मुतासर होने का मुझे तो बहुत कभी इम्कान लग रहा है। फिर देखिए, मुतासर होने का ख़तरा एक लिहाज से पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान पर जो लगाया गया है, ये अहम बात कर रहे हैं आप प्लीज़। टैरिफ जी, तो वियतनाम पर जो लगाया गया है और दूसरे मुल्क जहां चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा है, उन पर बहुत ज़्यादा लगाया गया। चाइना पर भी आपको तो पता है कि बहुत बड़ा टैरिफ लगाया गया है। तो एक नई जिसे कहते हैं गुंजाइश पैदा हो सकती है, और वो ये है कि पाकिस्तान जो है चाइना के सप्लाई चेन में आ जाएगा और चाइना पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करके कोशिश ये कर सकता है कि ड्यूटीज़ कम होने की वजह से अमेरिका को यहाँ से एक्सपोर्ट करे। ये एक वाज़े तौर पर अपॉर्चुनिटी है। और उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है कि तकरीबन पिछले 10 साल से ज़्यादा पाकिस्तान और चाइना में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, जिसका बेतहाशा फ़ायदा चाइना को हुआ है, पाकिस्तान को नहीं हुआ है। तो अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में वाकई सप्लाई चेन पाकिस्तान की तरफ आने की गुंजाइश पैदा हो सकती है। इस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान को पूरी तौर पर एग्जामिन करके आगे बढ़ना चाहिए, चाइना से बातचीत करनी चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं हफीज पाशा साहब, चाइना वाली अगर आप बात करें, उनसे एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, तो मैं अगर गौर करूं मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक, तो फरवरी की अगर मैं बात करूं, अमेरिका को $40 करोड़ की मसनूआत बरामद और $13 करोड़ की अशिया हमने दरामद की। जबकि चाइना की जो आप बात कर रहे हैं, सिर्फ $1.5 अरब की चीज़ें मंगवाई पाकिस्तान ने। तो फिर ये एक्सपोर्ट हम बढ़ा अभी तक नहीं रहे चाइना से, वजह क्या है किबला इसकी? बात दरअसल ये है कि अभी तक जो निज़ाम मौजूद था दुनिया में, चाइना अगर अपनी सप्लाई चेन को आगे बढ़ाया तो वो ईस्ट एशिया में बढ़ाया, ख़ास तौर पे वियतनाम जैसे मुल्क में और कुछ हद तक बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी, फ़िलीपींस वगैरह में। साउथ एशिया की तरफ चाइना अभी तक इकोनॉमिकली इस लिहाज से नहीं आया है। हमारा ख्याल ये था कि सीपेक जब पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगा और रास्ते वगैरह बन जाएंगे, तो चाइना का एक लिंक पाकिस्तान के थ्रू बनेगा और उससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है, ग्वादर से अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो यूरोप पहुंचने में काफ़ी कॉस्ट में कमी आएगी। मगर अफसोस की बात यह है कि ग्वादर वगैरह में हालात इस कदर ख़राब रहे हैं सिक्योरिटी वगैरह के लिहाज से कि ये जो रिश्ता है इकोनॉमिक चाइना और पाकिस्तान का सप्लाई चेन वाला, वो अभी तक कायम नहीं हो पाया है। पाशा साहब, सर्जिकल आलात की अगर मैं बात करूं या कपड़े की बात करूं, तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका हम सबसे ज़्यादा कपड़े की इंडस्ट्री जो है वो हम वहाँ भिजवाते हैं। तो अब टैरिफ के बाद मेरी पाकिस्तान की जो कपड़े की इंडस्ट्री है, क्या वो मज़ीद डाउन जाएगी? क्या कहेंगे? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तकरीबन 70 से 80% पाकिस्तान के एक्सपोर्ट $5.5 अरब के लगभग वो टेक्सटाइल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बाकी 2-3 आइटम्स हैं, कुछ छोटे मोटे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर आपके लेदर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हम चावल वगैरह भी एक्सपोर्ट करते हैं। मगर डोमिनेंट एक्सपोर्ट पाकिस्तान का अमेरिका को वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स का ज़रूर है। शॉर्ट रन में ये होगा कि चूँकि कीमतें बढ़ जाएंगी तो वॉल्यूम एक्सपोर्ट का जो है पाकिस्तान का वो मुतासिर ज़रूर होगा। इसलिए कीमतें अगर तकरीबन 29% बढ़ गई ड्यूटी की वजह से, इसलिए कि इस वक्त ड्यूटी जो है वो 2 या 3% मुश्किल से है अमेरिका में, जो अमेरिका चार्ज करता रहा है। अब उसने बढ़ाकर हमारे लिए तकरीबन 29% कर दिया है। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगे
और वॉल्यूम में कमी आएगी। हमारी इंडस्ट्री जो इस वक्त काफ़ी सफ़र कर रही है मुख्तलिफ़ वजूहात के बिना, उस पर और भी नुकसान का खुदा न खास्ता ख़तरा पैदा हो सकता है। हफीज़ पाशा साहब, आज IMF का मिशन जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया और वज़ीर ख़जाना के साथ बैठकर 2025-26 का जो बजट है वो तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। मैं आपसे किबला ये जानना चाहता हूँ, IMF की ज़ेरे निगरानी जो बजट तैयार हो रहा है इस वक्त, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी अवाम को आइंदा बजट में कोई रिलीफ मिलने की तवक्का है आपको? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में, माशी हालात बजट के लिहाज से, अब आप ये देखिए कि इस साल हमारा जो FBR का रेवेन्यू, उसमें बेतहाशा शॉर्टफॉल होगा, तकरीबन 1 खरब से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए ख़तरा ज़रूर मौजूद है कि अगले साल के आने वाले बजट में कोशिश फिर से की जाएगी कि रेवेन्यूज़ में नुमाया तौर पर इजाफ़ा किया जाए। उसके लिए टैक्सेशन फैलाया जाएगा जो कि मुनासिब होगा। ब्रॉड बेसिंग करें आप, बड़े ट्रेडर्स पे, बड़े प्रॉपर्टी ओनर्स पर, बड़े ज़मींदारों पर, इन सब पे टैक्स होना चाहिए। अगर आप इस तरह आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत मुनासिब होगा, और जो छोटा टैक्स पेयर है उसे आप खुदा के लिए इस वक्त रिलीफ दें, इसलिए कि सैलरी टैक्स पेयर्स जो हैं उन पर सबसे ज़्यादा टैक्स का बोझ है और लोग बहुत बहुत परेशान हो चुके हैं। काबिल एहतराम हफीज़ पाशा साहब, अगर हम एक जानिब टैरिफ की बात कर रहे हैं तो दूसरी जानब अगर आप गौर करें तो कनाडा की सूरत हाल इस वक्त ये है कि वो टैरिफ लगने के बाद वो दिफा की जानिब अपना फ़ौजी सामान बढ़ाने की तरफ तवज्जो दे रहा है। ये जो खित्ते की सूरत हाल है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दफाई ताकत बढ़ाने का फ़ैसला कनाडा की जानिब से किया जा रहा है, तो क्या मुआशी जंग मुस्तकबिल में किसी ऑल आउट जंग हो सकती है? क्या कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी बात होगी। यकीनन कोशिश ये की जा रही होगी कि किसी तरह से आपस में आगे चलकर बातचीत होगी, इसलिए कि कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको एक कॉन्टिनेंट का हिस्सा हैं तकरीबन, उनका मिलजुल कर रहना बहुत ज़रूरी है। काबिल एहतराम पाशा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतों में अगर आप गौर करें तो 7% तक कमी हुई है। सदर ट्रंप के 100 से ज़ायद ममालिक पर भारी टैरिफ आयद करने के बाद तेल की कीमतें जो हैं वो भी मुतासर हुई हैं। हमारी गवर्नमेंट ने बिजली पर रिलीफ तो हमें दिया है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में इन हालात में टैरिफ लगने के बाद आप समझते हैं कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो रुक जाएंगी और मुस्तकबिल में पाकिस्तान में इसका रिलीफ मिलना अब मुमकिन नहीं है? देखिए, ये इस पर मुंतसिर है कि इस वक्त ओपेक के जो ममालिक हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये डिसीजन लिया था कि हम अपनी सप्लाई जो है दुनिया भर में तेल की बढ़ाएंगे, और इसलिए भी कुछ हद तक कीमतों में कमी होने के इम्कानात थे। मगर अब यह है कि ये टैरिफ और ये रिटेलिएटरी टैरिफ्स और हर तरह से, जिस तरह एक तरह से कन्फ्यूजन और केओस है दुनिया के ट्रेडिंग सिचुएशन में, तो तेल की कीमत नुमाया तौर पर कम हुई है। मेरा अपना ख्याल ये है कि अनकरीब ओपेक जो है अपनी सप्लाई कट ले आएगा और कीमतें वापस $74-75 फ़ी बैरल पर ही रहेंगी।